नमः शिवाय। ध्यान सत्र में हम अभी कर रहे हैं, जो ये साधना हम कर रहे हैं 7 चक्रों की। क्योंकि अभी नवरात्रि आने वाली है, तो माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति हमें बहुत दिव्यता से हमारे पूरे शरीर में ग्रहण करनी है। इस वजह से हम पहले हमारे सभी 7 चक्रों को बैलेंस करेंगे। तो उस पे कल हमने किया था स्वाधिष्ठान चक्र, और आज हम करेंगे मणिपुर चक्र पे ध्यान। और ध्यान से पहले मणिपुर चक्र के बारे में कुछ बताऊंगी, और उससे पहले भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सभी में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरे कोटि कोटि वंदन। जूम और यूट्यूब से जुड़े हुए सभी ध्यानियों को मेरे कोटि कोटि वंदन प्रणाम। बहुत दिव्य साधना हो रही है, और अभी तो बहुत सारे ध्यानियों के मैसेज आने लगे हैं पर्सनल में। आज मुझे नवीन भाई पटेल का बहुत अच्छा मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा। 2 महीने हुए, उनके परिवार में बहुत अच्छा प्रभु प्रगति की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। चेतना बहन का मैसेज आया है। चेतना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत हमारे ध्यान सत्र से बहुत समय से जुड़े हुए हो। और पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तब तो उतनी पहचान नहीं थी, और एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही मुलाकात हुई थी, और वो मेरे पूरे आर्टिकल सब पढ़ते हैं। तो एक दिन आर्टिकल उनको नहीं भेजू ना लिंक, तो वो मेरे को बहुत चिढ़ के बोलते हैं कि तेरे को इतना लिंक भेजने में, इतना व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करने में इतना टाइम क्यों लगता है। ऐसे बोलते हैं। 11 बजे भी मेरे को भेज दिया कर, जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी मेरे को नींद नहीं आती। ये बहुत उनको लगाव हो गया है एक। और आज बहुत दिनों बाद फिर उन्होंने मैसेज किया, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना बहन। और हमारे कामिनी बहन और किरण बहन, उनका भी बहुत हृदय पूर्वक आभार मानती हूँ कि जूम सेशन में ध्यान की बात हो, कुछ भी हो, आगे पीछे होने वाला समय है तो भी मैसेज के द्वारा मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना, आप में बस रहे गुरु तत्व और परमात्मा शिव शिवा को मेरा वंदन सभी को। ये आज जो हम मणिपुर चक्र के लिए बात करेंगे ना, तो देखो हमारे जो ये गुरु साधना सब करवाते थे ना, तो स्पेशली सब चक्रों की साधना में बोलते थे कि जो चक्र की साधना करते हो वो ड्रेस नहीं पहने तो कोई बात नहीं, उस रंग का आसन लव बिछा दो। आसन भी शक्य नहीं है तो कुछ नहीं, तो आप वो कलर की बिंदी कर लो, ताकि वो चक्र की ऊर्जा हम बहुत अच्छे से ग्रहण कर सके। तो मणिपुर चक्र यानी कैसा होता है, उसका नाम ही देखो कितना बढ़िया नाम है। मणि यानी एक तेजस्वी चमकदार रत्न, है ना। और ये जो हमारे सुषमना में आए हुए ये 7 रत्न है ना, वो सभी का एक से एक बढ़िया कार्य है। परिवार में जैसे 7 बेटे हो तो 7 बेटे एक से बढ़कर एक होते हैं ना, उसी प्रकार ये हमारे शरीर के 7 अनमोल रत्न है। और वो उन्हीं पे हमारा पूरा शरीर का कार्य निर्भरित रहता है। और ये तेजस्वी हमें बहुत तेज देता है मणिपुर चक्र। जैसे हमने कल बताया स्वादिष्टान चक्र के बारे में, परसों हमने बात की ये हमारे मूलाधार चक्र। कई जन बोलते हैं कि मूलाधार चक्र की साधना तो बाद में कर लूंगी,
फिर कभी कर लूंगी। एक दो हमारी बहनें हैं, वो बोलते चक्र की साधना तो बाद में कर लूंगी, पहले मुझे तुमने जो सीखा है वो सारा सिखा दो। तो मैं बोली मैं शुरुआत से आपको स्टेप 1 से बता रही हूँ, तो आप फिर पूरा टॉप फ्लोर पे ही पहुंचने की बात कर रहे हो। फिर नाराज हो जाते हैं सब। तो ऐसे नाराज मत हो। और क्या होता है कि ये हमारी नाभि में, ये मणिपुर चक्र है ना, ये हमारी नाभि में स्थित है। इसका कार्य क्या है? तो हम, हमारे शरीर में अग्नि प्रज्वलित, अग्नि यानी जो गैस में है वो अग्नि नहीं, हमें वो ऊर्जा देना। हमारा जो भी हम खाना खाते हैं उसका चयापचय का कार्य करना, और उसके हमारे उसमें हमारे भीतर ये अग्नि तत्व, जो शरीर में हमारे भीतर अग्नि तत्व होता है ना, वो पूरा अग्नि तत्व ये मणिपुर चक्र हमारे शरीर को जहां जहां जरूरत होती है वहां ये चक्र हमें अग्नि तत्व भेजता है। जैसे हमने कल देखा ना कि जहां जरूरत है वहां जल तत्व पहुंचता है, उसी तरह से तो हमारा ये जो पूरा शरीर का बैलेंसिंग है ना, ये 7 चक्रों पे ही निर्भर है। तो ये सभी चक्रों की साधना तो मेरा जहां तक अनुमान है, और इतने समय से करती हूँ, कुछ भी हो ना, तो ये बाबा जी हमको प्रतिप्रसव करवाते थे। प्रतिप्रसव यानी कुछ नया सीखने से पहले हमारा नया जन्म होना। तो एक तरह का ये हमारा प्रतिप्रसव ही है। ये 7 दिन की साधना, 7 चक्रों की, बाद में हम हमारी ऊर्जा पे ध्यान करके फिर हम नवरात्रि की साधना करेंगे। उससे आप देखना कि आप ये 8 दिन की साधना, उसके बाद नवरात्रि की साधना, आप में बहुत दिव्य परिवर्तन आ जाएगा, बहुत दिव्य। और एक इतनी ऊर्जा होती है ना ये सब साधना में, तो हमारे जो ओरा है ना वो बहुत क्लियर होते। क्लियर होने से, हमारे ओरा क्लियर होने से हमारे फेस में एक अलग ही ग्लो आता है। फिर हमें कहीं मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी वो ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनी है, सारी रक्त वाहिनी, उसमें एक गर्माहट ये मणिपुर चक्र बनाए रखता है। सारी रक्त वाहिनियों में से रक्त जैसे जैसे सब प्रवाह होता है धमनी से वाहिनियों में, वाहिनी से हृदय तक जो पहुंचता है, उसमें देखना एक गर्माहट रहती है। वो गर्माहट कौन करता है? तो ये मणिपुर चक्र का काम है। और वो ब्रह्मांड की जब हम ऊर्जा दोनों नासिका के द्वारा लेते हैं ना, वो ऊर्जा हमारे भीतर लेते हैं, तब श्वास के द्वारा वो सारे चक्र अपने अपने जो जिनको चाहिए वो ऊर्जा के द्वारा अपना अपना तत्व पूरा बैलेंसिंग करते रहते। पूरा तत्व का बैलेंसिंग होता है। और प्राणमय कोष में से जो ऊर्जा आती है, वही ऊर्जा सारे शरीर का निर्माण करती है। तो ये कहते हैं कि जो वाहिनी से जो प्रत्येक शरीर में हमारे जो रक्त प्रवाह होता है, उससे हमें क्या होता है कि हमारे फिजिकल ऑर्गन्स, इसकी ये सब जरूरत है वो कहाँ से पूर्ति होती है? फिजिकल ऑर्गन्स यानी हमारे लीवर है, किडनी है, आंत है, छोटी बड़ी आंत है, हमारे एक एक शरीर के अंदर छोटे छोटे देखेंगे ना, तो हम एक एक ऑर्गन्स को हम धीरे से पहचानेंगे। फेफड़े है, फेफड़े कहते हैं, लंग्स, फिर पसलियां है, हड्डियां है, एक एक जॉइंट देखो, कहीं कोई भी जॉइंट में कहीं कोई सिलाई नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, फिर भी इतना 9 द्वार वाला परमात्मा ने कितना दिव्य ये मकान बनाया है। और इसके लिए कहूंगी 7 चक्रों से सजा मकान, क्यों विश्वास नहीं करते हो?
बहुत दिव्य ये रचना है हमारे शरीर की। तो ऊर्जा चक्र जो है, इसका ऊर्जा जो है वो हमारा ये जो मणिपुर चक्र है वो पूरा ऊर्जा, अग्नि तत्व की ऊर्जा हमारे शरीर को देता है। अभी ये ऊर्जा कम ज्यादा हुई तो क्या होता है? तो क्या होगा कि हमारा खाना है वो पचेगा नहीं। और ऊर्जा, पहली बात तो ये कहूंगी कि ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा जो है ना, हम देखो खाना नहीं खाएंगे तो हमें कैसा लगेगा? खाना नहीं खाया है, अरे रे, काम करने की मन नहीं करेगा, शक्ति नहीं लगेगी। तो हम ये पांच तत्व है, ये पांच तत्व हम हमारे शरीर में बैलेंस कैसे करते हैं? तो वो पांच तत्व हम खुराक लेके, अन्न लेके, अन्न ग्रहण करके, वो अन्न ग्रहण करते हैं, उससे हमारे शरीर में हमें शक्ति, और वही पांच तत्व पांच चक्र के द्वारा खाना जैसे गया पच के, एक एक ऑर्गन से हमने जैसे चबाया खाना, वो पूरा पचन होकर जो जठर अग्नि में जाता है। और जठर अग्नि में जाता है ना, वहां पे धातु सात धातु बनती है, सात धातु वहां पे विकसित होती है। और वो सात धातु अलग अलग तरह का हमारे शरीर में कार्य करते हैं। ये सात धातु अन्न जो करते हैं ना, उसे पाचन की क्रिया कर कर वो पूरे जठर अग्नि में वो सात धातुओं का क्षार रूपांतरित होता है वहां पे जठर अग्नि में। वो अन्न जो जाता है ना चयापचय करके पूरा आंतों से सब जगह से पास होकर, तो वो जठर अग्नि में गया। और वहां से क्षार, वो जो क्षार में रूपांतरित करता है, ये हमारा मणिपुर चक्र। और उसके बाद और सात प्रकार की अग्नि में समावेश होता है। उसके बाद भी वो जो सात प्रकार की अग्नि में समावेश होता है वो अन्न। कितनी मशीनरी है सोचो। हम हमारे शरीर की रचना हम कभी देखेंगे तो बहुत, कितनी मशीनरी, ध्यान में हम जाते तब देखते हैं ना एक एक ऑर्गन्स, कितना दिव्य परमात्मा ने हमें ये काया दी है, कितना सुंदर देह। तो ये सात जो धातु में जो समावेश होता है, इसे धत्वाग्नि, धत्वा अग्नि कहते हैं। और इस धत्वा अग्नि में धातु शोषण करता है। और वो धातु धातु ज्यादा तीव्र हो गई, अगर हमारे खान पान में कुछ हमने परिवर्तन किया, तो कोई धातु धातु ज्यादा तीव्र हो गई, उससे क्या होता है कि वो धातु जो है, उससे हमारी जठर अग्नि जो है, उसमें उस धातु का नष्ट होना निश्चित है। उससे क्या होता है कि हमारा डिस्टरबेंस हो जाता है, पूरा पेट गड़बड़ हो जाता है। कभी बोलते हैं ना, आज हमारा स्टमक डिस्टर्ब है, बोलते हैं ना हम कभी कभी, या हमें कॉन्स्टिपेशन होता है या लूज मोशन होता है। तो ये दो में से एक चीज होती है। तब हमें क्या करना है? अभी कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बैलेंस किए, कुछ दवाई ली, और हमारा वो पूरा बैलेंसिंग हो गया। कई बार कैसे होता है कि हम बहुत सारे उपचार कर चुके, अभी ही पिछले लास्ट वीक ही हमारे पास एक बहुत बालिका ही है, हमारे ग्रुप से ही, हमारे समाज की जो बालिका है, बोरीवली में रहती है, उसे यही समस्या है कॉन्स्टिपेशन की। वो भी ये जूम मार्फत से देखती नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब से जुड़ कर देखती है पूरा। तो वो मैंने उनको दीपाली, हमारे डॉक्टर है, उनके पास भी भेजा है। तो उन्होंने बताया कि नीरू मैम ने सही बताया है, आपको ये ध्यान से ही ठीक होगा। तो उनको ये कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो गई है, वो कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो मैंने उसको कहा कि ये तुम्हें ये तीन चक्र के ऊपर ही कार्य करना है ध्यान के द्वारा, तो ये बहुत आराम से बैलेंसिंग हो जाएगा। देखो, हमें यहाँ कुछ पैसा लगाना नहीं है, न मैं यहाँ कोई चार्ज लेती हूँ।
और कुछ नहीं। सिर्फ आपको यहाँ जुड़ना है, बैठना है, मोबाइल में जूम डाउनलोड करना है, लिंक आती है और ज्वाइंट होना है। और जब हम निःशुल्क कुछ ज्ञान प्राप्त करके, कुछ ध्यान के माध्यम से इजी वे में हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते, तो वो हमें पहले करना चाहिए। नहीं कि बहुत सारे डॉक्टर 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 खेल नहीं खेलने चाहिए। फिर मैंने ये दवाई ले ली, कुछ फर्क नहीं, ये दवाई ले ली, अरे मेरे को इससे तो ठीक ही नहीं होगा। ये सब क्या होता है, हम या इस प्रकार का जिनको जो मणिपुर चक्र जिनका बैलेंस नहीं रहता ना, वो क्या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करेगा, या वो खाएगा ही नहीं बिल्कुल, या ओवर ईटिंग करेगा। इससे क्या होता है कि वो जठर अग्नि तो, जठर अग्नि में पूरा अग्नि तो है, लेकिन उसे पचाने के लिए वो जो तत्वाग्नि धातु का हमारे शरीर में होना जरूरी, हम कुछ डालेंगे ही नहीं, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएंगी। तीव्र होने से क्या होता है, एसिडिटी होता है, या फैटी लिवर होता है किसी किसी को ओवर ईटिंग से। देखो हाथ पैर ऐसे रहेंगे और पेट का हिस्सा एकदम ऐसे बहुत बढ़ जाएगा, वो फैटी लिवर। तो ये क्यों होता है कि ओवर ईटिंग, कभी भी कुछ भी देखो तो बस चबाते रहना चबाते रहना, ये फैटी लिवर। और इनको क्या होता है, इनको ऐसा जो कभी कोई देखो ना, तो उनको अवश्य ही समझ लेना कि ये मणिपुर चक्र इनका डिस्टर्ब है। तो ऐसे इन लोग क्या सोचेंगे कि हम, आप क्या पता मेरे लिए क्या सोचते होगे, बहुत शंकाशील स्वभाव रहेगा इनका, मेरे लिए कौन क्या सोचता होगा। फिर कभी ना कभी वो पूछेंगे, कुछ बातें होंगी तो पूछेंगे। कई कई महिलाएं ऐसे आदत रहती है, क्या बोल रहे थे वो मेरे बारे में, कुछ पूछ रहे थे क्या, ऐसा। उनको कुछ ना कुछ, और कोई किसी की और किसी की बात होगी ना, तो भी उनको ऐसे लगेगा कि मेरी ही बात हुई होगी, निश्चित, कंफर्म। ऐसे वो, ऐसे वो प्रकार की उनकी मानसिकता हो जाती है। ये उनका दोष नहीं रहता, लेकिन उनका ये मणिपुर चक्र है वो डिस्टर्ब रहता है। तो ये बहुत हमारे शरीर का जो ये पांच तत्व है ना, पांच तत्व से बना शरीर है। और ये पांच तत्वों को, ये हमारे पांच चक्र है, वो पूरा बैलेंस करके रखते। तो इसके ऊपर जब हम बैलेंसिंग सीख गए, तब हम पूरे, कैसे बोलेंगे, बहुत मस्त डोलेंगे। और बहुत मस्त हम कहीं भी जाना आना, बहुत इजी वे में सारा काम कर लेना समय अनुसार, ये होता है। तो ये जो वो अग्नि जो होती है ना, अगर कम हुई तो हमारा पाचन डिस्टर्ब होता है, और ज्यादा हो गई तो वो हमें पित्त में प्रभावित करता है। लेकिन ये सारे तत्व जो है, जो ये परिवर्तित किस में होता है, जठर अग्नि जो, जठर अग्नि से जो धातु में परिवर्तित होता है, उससे जो निर्माण होता है वो पित्त। और वो पित्त है, वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है कि गर्माहट, एक उष्णता, एक अग्नि प्रज्वलित करता है। और वो अग्नि है वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। वो अग्नि जलती रहने से हम जीवित है। वो अग्नि बुझ गई तो हम, राम नाम सत्य है, चलो जल्दी जल्दी निकालो, हटाओ, ऐसे हो जाएगा, तब कोई मीनिंग ही नहीं, बॉडी हो जाएंगी। तो ये बहुत समझने की बात है। तो रोग, ये इससे क्या होता है कि हमारे भीतर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। और वो जठर अग्नि की धातु में वो जो कार्य करती है, वो शरीर में हमारे विविध प्रकार के तत्व की जो ऊर्जा है, वो विविध प्रकार की हम ग्रहण कर लेते। और क्या करते हैं, जहां जहां जो तत्व की जरूरत है, वो हमारे खान पान से ही पूर्ति होती है।
बिना खान पान, देखो, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए, या बहुत उपवास भी नहीं करने चाहिए। जितना हो उतना करो। कुछ एज के बाद हमें कोई फास्टिंग रखनी ही नहीं चाहिए। क्यों? तो वहां हमारे शरीर में कुछ तत्वों की अवस्था बढ़ते बढ़ते कुछ न कुछ तत्वों की कमी बढ़ोतरी होती है। और यहाँ हमारे जो सारे रोग कहाँ से उत्पन्न होते पता है? हमारे पेट से। हमने कुछ भी खाना बरोबर नहीं खाया, या कुछ भी खाना अनाप शनाप कुछ भी खा लिए, तीखा, ज्यादा मसालेदार, मिर्ची वाला, तो वो क्या होता है कि हमें अग्नि तत्व ज्यादा उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। और उससे हमें बहुत सारी खट्टी डकारे, एसिडिटी, पूरी एक प्रकार की जलन, ये सब होता है। तो ये सब बैलेंसिंग कौन करता है? तो ये हमारा मणिपुर चक्र करता है। अभी सब प्रक्रिया तो हमने देखी, हमारा ओरा, ये सब तो हमने ओरा और ऊर्जा ये सब समझ लिए हमने, हमारा प्राण शरीर ये सब समझे। अभी क्या होता है कि ये जो आयुर्वेदिक के में कहा गया है, आयुर्वेदिक में क्या कहा गया है कि एक हमारे भीतर अपना अपना जो तत्व है वो ऑब्जर्व करती है, वो प्रक्रिया जो शरीर में होती है, वो शरीर को पहुंचाने का कार्य जो काम करता है, वो जो जल तत्व पहुंचाता है, अग्नि तत्व पहुंचाता है, ये जो हमारे चक्र है वो करते हैं। लेकिन इसमें और क्या बताया गया है कि जो ज्यादा एक्टिव है, जो ज्यादा चक्र एक्टिव है, उसका व्यक्तित्व उस प्रकार से अलग अलग रहता है। जैसे कल ही हमने बताया है कि जिनका मणिपुर चक्र ज्यादा एक्टिव है, तो वो क्या होगा? सॉरी, स्वादिष्टान चक्र, तो वो लेखक, एक्टर, कवि, पेंटर, ऐसे कुछ होते हैं, बरोबर। अभी ये जो मणिपुर चक्र जिनका ज्यादा एक्टिव होता है ना, वो प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के मन की बात तुरंत समझ जाएंगे, उनकी मनोस्थिति बहुत अच्छे से समझेगा। सामने वाला एक शब्द बोलेगा, कुछ छोटे में ही बात कहेगा, उसमें वो पूरा वो सामने वाले की बात का मीनिंग समझ लेगा, उसमें वो समझ शक्ति रहती है। और उससे क्या होता है कि वो उनका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहता है। कुछ भी चीज में फटाक से डिसीजन, यस मदद करना है, कर दिए, यहाँ जाना है, फटाक से वो डिसीजन मेकिंग पावर के किसी पे आश्रित नहीं, किसी पे निर्भरित नहीं कि मेरा भाई फलाना ये करेगा तब होगा, ऐसा नहीं कि अभी मेरे को तो कामिनी बहन ये मदद करेंगे तब मेरा ये काम होगा, ऐसा नहीं। फटाक से काम होना है, मतलब हो गया। ये एक एग्जाम्पल है। और ऐसे व्यक्ति है ना, बहुत स्पष्ट रहती है, बहुत स्पष्ट बात करने वाले, वो क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट ज्यादा इसमें रहता है। तो वो सब ये है ना, ये चक्र जब डिस्टर्ब होता है ना, तो वो मानवी को पाचन ठीक से नहीं होगा, पाचन बिल्कुल ठीक से नहीं होगा, फिर वो कॉन्स्टिपेशन, जुलाब, लिवर संबंधित, आंत संबंधित, एसिडिटी, फैटी लिवर, और एक प्रकार की क्या बोल कहते हैं कि एक प्रकार की जलन। तब आपको ये कैसे होता है कि कब होता है? तो जल तत्व प्लस अग्नि तत्व। कल हमने देखा ना, पृथ्वी तत्व प्लस जल तत्व मिलाकर होता है कफ। ये हमारा स्वादिष्टान चक्र में। अभी ये मणिपुर चक्र में हम कैसे देखेंगे? जल तत्व प्लस अग्नि तत्व यानी पित्त। तो जो पित्त है वो भी कैसे है कि वो हमारा पूरा, आयुर्वेदिक में इसे पित्त कहते हैं। मणिपुर चक्र में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जो हमारे शरीर में पूर्ण शरीर को ऊर्जा देती है, उसे आयुर्वेदिक में पित्त कहते हैं।
अभी ये पित्त कैसे होता है, तो हमारा जल तत्व यानी स्वादिष्टान चक्र की शक्ति ऊर्जा और मणिपुर चक्र की अग्नि तत्व की ऊर्जा, ये दोनों को प्लस करो तो वो पित्त, और वो पित्त क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, पूरा चयापचय का कार्य पूरा उसके ऊपर, जहां जहां गर्मी की जरूरत होगी उष्ण, वहां वहां वो शरीर में उष्ण पर्याप्त रूप से बैलेंस करके पहुंचाता रहेगा। और यहाँ कहीं ब्लॉकेज हुई, वहां पे हमारा ये सारा पूरा हमारा नाभि चक्र डिस्टर्ब होता है। तो ये पूरा पोषण करता है, पित्त है वो शरीर को पोषण करता है, और हम पूरा जीवित है, वो यही प्रमाण है कि हमारा पित्त लेवल यानी हमारा मणिपुर चक्र पूरा बैलेंस है। हमारे एक कहते हैं जिसका ये बैलेंस नहीं रहता उनको स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स आना। तो मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं रहता उनको पिंपल्स आना बहुत ज्यादा। किन किन लोगों को पैरों के तलुओं में जलन होती है, हाथ हाथ के तल हथेली में जलन होती है, ये इनमें पित्त का प्रकोप बढ़ जाना। बहुत सारी मेडिसिन लिए लेकिन ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको पूरा मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान करना है, और ध्यान करने के लिए वही मेडिटेशन 5 मिनट से शुरू करो, आप दिन में 2-3 टाइम करो। तो इसकी मुद्रा बताऊंगी आपको। तो ये जो है हमारी ये अग्नि तत्व की मुद्रा, ये उंगली लेनी है हमें तीसरी, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर लिए हमने, इसको ऐसे दबाना है, और ये बीच का हिस्सा है, देखो मैं बता रही हूँ, ये बीच का हिस्सा है, ये इस पे ये अंगूठे का हिस्सा ऐसे दबाना है, और ये बाकी सब ऐसे ही बरोबर, ये दोनों हाथ से ऐसे किए, और हथेली को ऐसे रखना है, और पूरा ध्यान, हम जब ध्यान में जुड़ेंगे तब ऐसे, जब भी ऐसा लगे हमें, तो ये पूरा हमारा अग्नि तत्व है वो बैलेंसिंग होगा। फिर दूसरी बात के जिनका सारे शरीर में कहीं फैट नहीं है, लेकिन जो मोटापा है वो पेट बहुत बढ़ गया है, उनको ये मुद्रा में ध्यान करने से कम होता है। उनका जो ये मेदस्वीता है वो कम होती है, ओवरवेट रहता है उनको, ये दूसरा प्राणायाम करो। प्राणायाम करने की बहुत सारी विधि रहती है। तो जब हम खुले में बैठकर जब ब्रीथिंग करते हैं, तो इसका भी एक एक लेवल आता है, इसका भी एक चक्र, एक सर्कल रहता है, चक्र बोल रही हूँ, इसका भी एक सर्कल में जब हम प्राणायाम करेंगे ना, वो भी मैं आगे एक सेशन लूंगी। सर्कल में प्राणायाम मतलब कि हमें 3 गिनते तक बहुत डीप ब्रीथिंग करनी है, इनहेल, और इनहेल कर कर हमें 3 गिनती करनी है, 1 2 3, हमें श्वास रोक के रखनी है पूरी, अंदर में जो ऊर्जा हमने ली वो पूरी वायु है, वो पूरी हमें रोक के रखनी है। फिर आउट करते टाइम हमें 3 गिनती के बाद हमें बाहर करनी है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे एक बार किए, 2 बार किए, फिर हमें 4 पे आना है। तो ऐसे हमारा एक सर्कल होता है। तो ये एक सर्कल में जो प्राणायाम करता है ना, उसको कभी भी ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं रहेगी, लो या हाई कुछ भी नहीं होगा, बीपी ये नहीं होगा। फिर उनको कपाल भारती करना है, जिनको भी ये कुछ प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी रहते हैं। आप सुबह मानो आप नहीं उठ पाते, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप शाम को कैसे करना है कि आपको पूरा खाना खाए और तुरंत, कोई कोई 2 बजे 2:30 बजे लेट खाना खाते, कोई टाइम पे खाते। अभी कई जन बोलते हैं कि हमारा तो खाना ही लेट होता है,
कोई बोलते हैं कि मेरे को तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूं। तो आप शाम को, जब शाम का इवनिंग टी टाइम के बाद आप थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता किए हो, फिर भी आपको जब रात को खाना खाना है 9 बजे 8 बजे, तो सूर्यास्त के पहले सुबह करना है। और सूर्यास्त, सॉरी, मैं मिस्टेक कर रही हूँ, सूर्योदय के पहले सुबह करना है। और शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी जो सूर्यास्त का टाइम है उसके 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद, वो जो शाम की हम जब दीप धूप करते हैं तब वो टाइम पे आप ध्यान करते हैं, वो बहुत बहुत दिव्य। और उस समय बहुत दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, वो हमें बहुत दिव्यता से, बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेनी चाहिए। उससे हमारे भीतर बहुत दिव्य ऊर्जा सुरंग हम ले सकते हैं ब्रह्मांड से। तो ये टाइम आप निश्चित कर लो। सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाते, तो आपको शाम को सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद, अभी आपको ये कैलेंडर देखना खुद का, खुद के गांव में किस तरह से कौन से टाइम पे सूर्यास्त होने वाला है, वो आपको टाइम निश्चित कर लेना है। और उस हिसाब से आप जब करते हो तो कंफर्म वो प्राणायाम के अंतर्गत आपको बहुत दिव्य। प्राणायाम कितनी देर करना है, तो ये शुरुआत में आप 1 सर्कल 2 सर्कल 10 सर्कल तक करो, 10 से ज्यादा नहीं करना है। फिर धीरे धीरे आप जब प्राणायाम करके ध्यान करोगे ना, मेडिटेशन, तो वो आप बहुत इजी वे में वो, जहां हमें हमारे सूक्ष्म से कनेक्ट होना है, बहुत इजी वे में जुड़ पाओगे, बहुत इजी वे में। तो ये आज की ये थी, कपाल भारती करो, भस्त्रिका करो, ये बहुत ही मणिपुर चक्र एक्टिव के लिए बहुत ही फायदेमंद ये हमारे प्राणायाम है। और मुद्रा मैंने आपको बताई, वैसे ही हम जुड़ेंगे। और आज आप जब तक रिज्वाइन करते हैं तब तक क्या करना, कि वही सर्कल से ही आप आज से ही प्रैक्टिस शुरू करो। सांस पूरी अंदर भरो, फिर 3 काउंट करके फिर आउट करो। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं ना, तब यही भाव होना चाहिए कि हमारे भीतर की पूरी नकारात्मक जो अनवांटेड चीज है वो पूरी हम निकाल रहे हैं कार्बन के रूप में। अभी क्योंकि हमें तो दिवाली आने वाली है, माता नवरात्रि में माता की साधना करनी है, तो पूरा खाली करो मकान, और पूरा एकदम साफ सफाई करके रेडी हो जाओ। बरोबर। तो फिर से रिज्वाइन करते हैं ध्यान के लिए। पूरी श्वास भरनी है और श्वास निकालनी है। देखो, पूरे वैसे कंफर्टेबल बैठो, जहां भी बैठते हो वो आप एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए खुद में। और बहुत ज्यादा मतलब शरीर को जहाँ स्थिति कंफर्टेबल हो वैसे ही कमर को सीधी, और ये मुद्रा कर लेनी है, हाथ को पूरा अब हमारे गोदी में, और पूरे डीप ब्रीथिंग, पूरी ऊर्जा श्वास भरे, पूरी श्वास भरे। अभी रोके अंदर, वो काउंट करे, 1 2 3। अभी जो श्वास निकालेंगे ना, तो नाक से नहीं, मुंह से पूरा खाली कर दे। अभी फिर से श्वास भरेंगे, नाक से लेनी है। अभी भीतर सांस रोके, 1 2 3। सांस पूरी मुंह से निकालेंगे,
पूरी खाली कर देंगे। फिर रुकेंगे 2 मिनट। फिर सांस भरे। फिर रोके। 1, 2, 3। फिर मुंह से सांस सांस निकाले। पूरी हमारी भीतर की नेगेटिविटी निकल रही है। पूर्ण खाली हो गए। 2 मिनट रुके। और बहुत अच्छे से खुद को रिलैक्स अनुभव करे। और दोनों आंखें बंद। बहुत कोमलता से। और जहां हम ये हमारे भीतर ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर से हम जुड़ते हैं ना, ये नासिका के जरिए, वहीं बहुत हल्के होते जाते हैं। बहुत हल्के। और ये हमारे देह है ना, उसका बहुत धन्यवाद करे। यही हमारा एक उद्देश्य है, जरिया है हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। आत्मा का जो उद्देश्य है ना, उसकी पूर्ति कौन करता है? कहाँ से होगी? ये शरीर से। तो बहुत शरीर का धन्यवाद करे। बचपन से, जन्म से लेकर आज तक कितना कितना काम दिया है। कितना छोटे थे तब दौड़े, खेले, कूदे, कितनी भाग दौड़ किए। पूरा जीवन कहीं कुछ जुटा है, कहीं कुछ जुटा है। सब शरीर से कितना काम लिए हमने। खूब धन्यवाद करे ये शरीर का। और पूरे श्वास से जुड़ते हुए अपनी श्वास भीतर की तरफ ले जाए। पूरी ऊर्जा मणिपुर चक्र, आपके नाभि चक्र के ऊपर केंद्रित करनी है। आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना को आपको नाभि के भीतर जो मणिपुर चक्र है वहां केंद्रित करनी है। बहुत गहरे जुड़ते जा रहे हो। और गहराई में उतरते जाओ। बहुत आसान है ये। और बहुत आनंदित ऊर्जा प्राप्त करता है हमें। केवल आप ही आप। जैसे घर की सारी दीवारें हट गई और सारा ब्रह्मांड और आप देखो। वैसे ही जहां देह हटी कि सारा ब्रह्मांड आप में और आप सारे ब्रह्मांड में अनुभव करें। पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड की आप ले रहे हैं दोनों नासिकाओं से। एक छोर है वो परम पिता परमात्मा के हाथ। कितनी दिव्य ऊर्जा है। और दूजा है आपकी नासिका के भीतर, आपके प्राणमय कोश में बहुत दिव्य, आपके सूक्ष्म देह में धीरे धीरे आप प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल हल्के हो गए हैं। अनुभव करें। बहुत आनंद और एक अलग सी गर्माहट आपके शरीर में अनुभव कर रहे हैं। एक अलग सी उष्मा, अलग सा टेम्परेचर आपको अनुभव, एक गर्मी सी अनुभव हो रही है। आपके दोनों हाथों में पसीना सा अनुभव कर रहे हैं आप। पूरा अनुभव करो। अभी आप आपकी चेतना को मणिपुर चक्र में केंद्रित किए हुए है। अनुभव करें कितना दिव्य, मणि, तेजस्वी, रत्न समान आपका मणिपुर चक्र। दिव्य पीले कलर का मणिपुर चक्र अनुभव करें आप।
और बहुत धन्यता अनुभव करते हुए उसे प्रणाम करें। अनुभव करें, एक दिव्य गर्माहट आपको अनुभव हो रही है। उष्णता अनुभव कर रहे हैं आप। और जो कुछ भी मेरे भीतर, कुछ भी मेरा कोई भी जन्मों जन्मांतर का कार्मिक हो, वो पूरा मैं आज इस ध्यान के द्वारा रिलीज करके मेरा मणिपुर चक्र पूरा बैलेंस कर दूंगी। यही भाव के साथ मणिपुर चक्र का बीज मंत्र का जाप करेंगे। रम 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 रम। जैसे ही आप रम मंत्र का जाप कर रहे हैं, बहुत दिव्य तरंगे के साथ एक दिव्य ऊर्जा, एक अग्नि तत्व आप में बहुत दिव्यता से जागृत हो रहा है। और पूरे सभी रक्त वाहिनियों में एक उष्मा से अनुभव कर रहे हो। अनुभव करें, आपके पूरे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में एक दिव्य ऊर्जा अग्नि तत्व की प्रज्वलित हो रही है। अनुभव करें। रम 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 रम। पूरे आपके नाभि चक्र में एक बहुत दिव्य सी उष्मा, आपके पूरे पेनक्रियास में एक दिव्य स्पंदन आप अनुभव कर रहे हो। अनुभव करें, बहुत दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके पूरे मणिपुर चक्र में प्रवाहित हो रही है। अनुभव करें पूरी ऊर्जा। और रम मंत्र का जाप। रम 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 रम। पूरा एक सर्कल हमने जप किया, बहुत दिव्यता से पूरा सर्कल मणिपुर चक्र के घूमते ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पूरे हमारे मणिपुर चक्र में प्रवाहित होते हुए पूरी ऊर्जा धीरे धीरे हमारे सूक्ष्म देह में, हमारे दोनों पांव के पंजे से लेकर पांव के तलवों में, उंगलियों में पूरी ऊर्जा हमारे घुटनों तक प्रवाहित हो रही है। एक गर्माहट से आप अनुभव कर रहे हो। आपके पांव के पंजों से घुटनों तक एक दिव्य गर्माहट से आप अनुभव कर रहे हैं। ये ही ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा है। जो भी आपके भीतर कुछ भी न रहा होगा, कोई भी दर्द वगैरह, वो पूरा रिलीज हो रहा है। और दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा
आपके पाँव के पंजों से लेके घुटनों तक प्रवाहित होते अनुभव करें। बहुत दिव्य ऊर्जा है ये। वहां से थोड़े ऊपर, घुटनों से ऊपर, थाइस, जंघा, नितंब, हिप्स, गुदाद्वार, योनि अनुभव करें। बहुत दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है। एक दिव्य गर्माहट अनुभव कर रहे हैं आप। एक 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 कोशिकाओं में वो दिव्य अग्नि तत्व की ऊर्जा, मणिपुर चक्र की, आपके अग्नि तत्व की ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। वहां से ऊपर लोअर स्टमक, आपका बेली फैट, वहां पे पूरी ऊर्जा, आपके हिप्स, वहां से थोड़ा ऊपर कमर में, आपके पूरे मेरुदंड में एक दिव्य गर्माहट आप अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करें। बहुत एक गर्माहट से अनुभव करें। बहुत बहुत ऊर्जा सातों चक्रों में प्रवाहित हो रही है। सभी चक्र अपने अपने जरूरत का एलिमेंट सिलेक्ट करके पूरा सेव कर रहे हैं उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से। मणिपुर चक्र अपनी पूरी अग्नि तत्व की ऊर्जा अपने भीतर समाहित कर कर आपके पूरे सातों चक्रों में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वहां से पीठ के हिस्से में सामने तरफ आएंगे, लोअर स्टमक से ऊपर, किडनी, छोटी बड़ी आंत, पेनक्रियास, लीवर, सब में वो ऊर्जा प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। बहुत दिव्य ये ऊर्जा आप अनुभव कर रहे हैं अपने भीतर। बहुत आनंद की स्थिति और एक अग्नि तत्व की उष्मा आप अनुभव कर रहे हैं। एक गर्माहट सी आपको अनुभव हो रही है आपके पेनक्रियास में, आपके नाभि चक्र में। वहां से थोड़ा सा ऊपर, आपकी आंत से ऊपर, आपकी पसलियां, फे, फेफड़े, आपके लंग्स, वहीं से ऊपर आपका हृदय, धमनी, सीरा, सब रक्त वाहिनियां बहुत दिव्यता से कार्य कर रही है। देखो कितनी सुंदर रचना परमात्मा ने हमारे शरीर की है। अनुभव करो। वहां से थोड़ा ऊपर हमारे हृदय में कितना धक 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 गरम गरम अनुभव कर रहे हो, कितना दिव्य रक्त का प्रवाह हो रहा है। एक दिव्य ऊर्जा अनुभव करे पूरे पीठ के हिस्से में, पीछे की तरफ पीठ के हिस्से में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित अनुभव करे। वहां से फिर आगे आते हैं हमारे दोनों स्तन में, छाती में, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा, मणिपुर चक्र की ऊर्जा हमारे भीतर एक गर्माहट से हमारे दोनों स्तन में अनुभव कर रहे।
थोड़ा पसीना भी आ रहा है, अनुभव करे। वहां से थोड़ा ऊपर हमारे दोनों कंधे, बाजू, कोहनी, हथेली, हाथ की उंगलियां, सभी में ऊर्जा प्रवाहित होते हुए अनुभव करे। बहुत दिव्य ऊर्जा, बहुत दिव्य ऊर्जा है ये। सिर्फ आपको पूरी ऊर्जा अपने भीतर प्रवाहित करनी है। बहुत आनंद आनंद अनुभूति करते हुए वहां से ऊपर, कंधे से ऊपर, गले में, पीछे पिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, जीभ, गले से ऊपर कंठ में, जीभ, हमारे ठुड्डी, हमारे पेड़े, दांत, तालू, कंठ में पूरी ऊर्जा, अग्नि तत्व की ऊर्जा पूरी प्रवाहित होते। आप एक दिव्य गर्माहट से अनुभव कर रहे हैं। दोनों होंठ, गाल, दोनों नाक, नाक के दोनों छिद्र, दोनों आंख, आंख की देखने की दृष्टि, की आंख की, आंख की पलके, आईब्रोज, सब में, दोनों कान, कान में सुनने की शक्ति, सभी में एक गर्माहट से अनुभव कर रहे। वहां से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, हमारा अंजना चक्र, जहां हम बिंदी लगाते वहां गुरु तत्व को वंदन करेंगे। जो गुरु तत्व है ना, उन्हीं के कारण हम ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य मेडिटेशन कर पाते हैं। ये गुरु तत्व का जागृत होना बहुत बहुत हमारे लिए जरूरी है। धन्यवाद करें हमारे गुरु तत्व को, और वहां दिव्य ऊर्जा के एक स्पंदन अनुभव करें। पूरे कपाल में ऊर्जा, पूरे मस्तिष्क में ऊर्जा, छोटा मगज, बड़ा मगज, सब में छोटी छोटी वाहिनियों, पूरा सभी तरफ बहुत दिव्य ऊर्जा का एक फ्लो, एक गर्माहट से अनुभव कर रहे हो। वहां से आप अपने मस्तिष्क में अनुभव कर रहे हो। आपके केस, सभी में ऊर्जा अनुभव करते हुए बहुत बहुत दिव्यता से पूरे शरीर में जो भी कुछ हिस्सा छूट गया हो, उसमें भी वो दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है। बहुत धन्यवाद करते हुए अपने सूक्ष्म देह में ये दिव्य ऊर्जा प्रवाहित अनुभव करते हुए परमात्मा शिव शिवा से प्रार्थना करेंगे, मेरे कुछ भी कार्मिक हो जिससे मेरा मणिपुर चक्र इनबैलेंस हो या कोई ब्लॉकेज हो, तो पूरा रिलीज कर दो। और मुझे पूर्ण, जो जन्म के समय आपने पूर्ण दिव्य स्वस्थ काया दी थी, वैसे ही मुझे निरोगी बना दो। यही भाव से वंदन करो, परमात्मा को प्रार्थना करते हुए वंदन करो। मैं बहुत स्वस्थ रहूं और बहुत दिव्यता से मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का, मेरे समाज का, सभी का मैं बहुत दिव्यता से मार्गदर्शन कर सकूं।
इस वजह से मुझे स्वस्थ होना है। बहुत दिव्यता आपने हमें दी है। बहुत धन्यवाद आपका। कुछ कार्मिक कारणों से मेरी जो भी ब्लॉकेज है वो सब आज रिलीज हो रही है, और मुझ में वो दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होते ही मैं खुद में बहुत दिव्य अनुभव कर रहा हूँ, कर रही हूँ। यही भाव के साथ वंदन करते हुए, बहुत धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करे अपने आप में बहुत दिव्यता अनुभव करते हुए, धन्यवाद करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, फिर से हम हमारे सूक्ष्म देह से हमारे स्थूल तरफ जाएंगे, जहाँ हमने हैंगर में हमारा कॉस्ट्यूम टांगा था ना। बहुत आनंद की ऊर्जा हमारे भीतर आज हमारे मणिपुर चक्र की एक्टिव ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित हो चुकी है। वही ऊर्जा को हम हमारे सूक्ष्म से हमारे स्थूल में अनुभव करते हुए स्थूल के तरफ बढ़ेंगे। वहीं घर में जो भी जहां आप बैठे थे वहीं आसन पे आपके देह में आप वही ऊर्जा के साथ सूक्ष्म से स्थूल में प्रवेश कर रहे हो। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कि परमात्मा धन्यवाद, आपने बहुत दिव्य ये मुझे दे ये काया दी है। यही तो एकमात्र जरिया है मैं ध्यान के तरफ पहुंच सकूं, मेरी आत्मा का उत्थान कर सकूं। यही भाव के साथ धन्यवाद करते हुए वही मणिपुर चक्र की दिव्य ऊर्जा अपने स्थूल शरीर में अनुभव करे। बहुत आनंदित होते हुए स्थूल में अनुभव करे। अपने आप में ये दिव्य ऊर्जा आपके स्थूल देह में बहुत दिव्य गर्माहट से अनुभव हो रही है। अनुभव करे। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, अपने गुरु का धन्यवाद करते हुए, फिर से दोनों पाँव की उंगली हिलाए, अपने हाथ की हथेली खोले और पूरी हथेली को रब करे, और बहुत दिव्य उष्मा अनुभव करते हुए मणिपुर चक्र की बैलेंसिंग अनुभव करते हुए अपने दोनों हाथ को अपने नाभि चक्र पे रखे और बहुत दिव्यता से अपनी ऊर्जा को नाभि चक्र में अनुभव करते हुए धन्यवाद करें। वहां से धीरे धीरे हाथ को अपने ऊपर हृदय चक्र पर रखें। वहीं से धीरे धीरे हाथ को अपने दोनों आंख पे चेहरे पे रखते हुए धन्यवाद करते हुए आज के ध्यान की ध्यान देवी घड़ी आसन आप सभी में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा वंदन। दोनों हाथ आंख पे रखते हुए 5 6 5 4 3 2 1 0 पूरी हाथ हथेली हटाते हुए बहुत धन्यवाद अनुभव करें। और बहुत दिव्य ध्यान के लिए सभी ध्यानियों का और सभी में बस रहे परमात्मा शिव शिवा का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आज गर्माहट जोरदार जोरदार गर्माहट लागी है आपने तो। अब बहुत दिन एकदम बहुत दिन के बाद हाँ गर्माहट आई। बहुत ही अच्छा था आज का ध्यान, बहुत ही अच्छा था। ये 7 से 8 दिन आप करते हैं ना, तो इससे हमारा जो मणिपुर चक्र है ना पूरा बैलेंसिंग होता है और बहुत दिव्य साधना रहती है ये सब। और क्या है कि जब पेट हम पूरा प्राणायाम पेट कर पसीना पसीना हो गया पेट पूरा। तो और ये पूरा पूरा पसीना पसीना।
ये पंखा के पास बैठे हैं तो भी बोलो, आज एकदम जोरदार हो गया, मजा आ गया। धन्यवाद कामिनी बेन, धन्यवाद। आपका? बहुत ऊर्जा रही और अंदर गर्माहट बहुत महसूस हुई। बहुत हम्म, अच्छे से हुआ आज का ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः धन्यवाद उसके शिवाय। लिए। नमः शिवाय। धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय।